नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। राजस्थान जीके का जो अपना पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने मालदेव तक के पार्ट को क्लियर कर लिया था और मैंने आपके क्रमशः पिछली क्लास में रिवीजन भी करवा दिया था कि कौन कौन से शासकों को हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे मालदेव के बाद चंद्रसेन, मोटा राजा, उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह इत्यादि शासकों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, चंद्रसेन। इंपॉर्टेंट शासक है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। मालदेव के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, चंद्रसेन की। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, और दूसरी बात अगर कहें तो हम यूं कहेंगे प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक। यानी ये नाम से, इन नामों से पुकारा जाता था। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी इनको कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, भूला बिसरा नायक, भूला बिसरा नायक। ठीक है ना। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस शासक को भूला बिसरा नायक के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन है, चंद्रसेन। ठीक है। अब इसको मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि इसने भी मुगलों की जो अधीनता है वह स्वीकार नहीं की थी। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी मैप के जरिए। तो मैप आप इस तरीके से बना लीजिएगा। अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि कहाँ तक अपने को किस तरीके से इस बात को व्यवस्थित करके और इसको याद रखना है। ठीक है। तो इस मैप के जरिए मैं आपको बताऊँगा। तो अजमेर में उस समय, अजमेर में उस समय कौन था, अकबर। कौन थे, अकबर। ठीक है। और यहाँ अगर मारवाड़ की बात की जाए, मारवाड़ यानी जोधपुर, जोधपुर में उस समय शासक कौन है, चंद्रसेन। ठीक है। और मेवाड़ में शासक कौन थे, मेवाड़ में प्रताप। हालांकि ये तीनों एक साथ नहीं थे, थोड़ा सा आगे पीछे का गैप है, अभी उनकी बात करते हैं हम। अब हम क्या बात करेंगे, देखो चंद्रसेन, और टाइमलाइन याद रखनी है। चंद्रसेन का जन्म कब हुआ और गद्दी पर कब बैठे और इनकी मृत्यु कब हुई। एक बात, ये एक कॉलम बनाएंगे अपने ऐसे, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट शासक है इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ प्रताप के लिए याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म, और ये गद्दी पर कब बैठे और इनकी मृत्यु कब हुई। और इन्हीं के साथ में हम बात करेंगे अकबर की, और अकबर का जन्म कब हुआ और ये गद्दी पर कब बैठे। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब, कैसे हुई, यानी कब हुई, वह याद रखेंगे। ठीक है। तो जन्म, गद्दी पर, और ये सब अपने को याद रखना है। तो ध्यान रखिए इनमें क्रम कैसे याद रखना है। 1540 में जन्म हुआ प्रताप का, 1541 में जन्म हुआ चंद्रसेन का, और 1542 में जन्म हुआ था किसका, अकबर का। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे 1540, 41, और वहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, 42। ठीक है। अब हम क्या याद रखेंगे, यहाँ रखेंगे 56, यहाँ याद रखेंगे 62, 56, 62, और यहाँ याद रखेंगे हम 72। ये याद रखेंगे क्या, इनका गद्दी पर बैठने का कालक्रम। 56 में गद्दी पर बैठे, 62 में और 72 में। जन्म कब हुआ, 42 में। गद्दी पर कब बैठे, 56 में। और चंद्रसेन का जन्म 41 में, गद्दी पर कब बैठे, 62 में। और ये प्रताप कब बैठे, 72 में। तो देखिए एक बार तो हमने शुरुआत ऐसे की थी 40, 41 और 42, और बाद में यहीं से राउंड शुरू किया 56, 62 और 72। एक बार यहाँ से शुरुआत की थी, एक बार यहाँ से शुरुआत की थी। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, चंद्रसेन से। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 81 में, फिर 97, फिर 1605। इनकी कब हुई, 81 में। इनकी कब हुई, 97, और इनकी कब हुई थी, 1605 में। ठीक है ना। तो ये तो 1500 में ही निपट गए थे। अब आप पूरा कालक्रम समझ लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रताप का जन्म कब हुआ,
तो प्रताप का जन्म हुआ कब? 1540 में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में। आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप गद्दी पर कब बैठे? 1572 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 97 में। 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए। आपसे पूछा जाए चंद्रसेन का जन्म कब हुआ, तो या फिर इसके समकालीन शासक पूछे जाएं, तो देखो ये सब, ये 62 में गद्दी पर बैठ रहे हैं, ये 56 में, मतलब जब अजमेर में अकबर थे तब यहाँ 56 के अंदर, ठीक है, 56 के बाद में, मतलब अपने इसको समकालीन बोलेंगे कि ये भी चंद्रसेन का शासन भी रहा। और उसी समय 72 की अगर बात करें तो वहाँ मारवाड़ में, मेवाड़ में किसका शासन था? इस तरीके का अगर कोई सवाल बनता है आपको या सम्मिलित करना आता है तो आप इसमें बिल्कुल 100% कर पाएंगे। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अकबर की क्या नीति थी, या तो समझौता करो कि कोई समझौते से अगर मान जाए समझौता, अगर समझौते से नहीं मान रहा है तो उसका क्या कर दो? दमन कर दो, ठीक है। अब ये 56 में गद्दी पर बैठे। 56 में गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने क्या किया? 1570 में नागौर दरबार लगाया। मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्या? नागौर। और नागौर दरबार कब लगाया गया? 1570 में नागौर दरबार। उससे पहले की एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि चंद्रसेन 1541 में गद्दी पर बैठे, 41 में जन्म हुआ, 62 में गद्दी पर बैठे। और इनके गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही, कितने? 2 साल बाद ही हसन कुली खां के नेतृत्व में इनके गद्दी पर बैठने, यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, 1564 की घटना है। 1564 में हसन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई जोधपुर में चंद्रसेन को पकड़ने के लिए, ठीक है, या चंद्रसेन को मारने के लिए या जोधपुर पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? सेना भेजी गई। उस दौरान क्या हुआ कि हसन कुली खां ने 1564 में जोधपुर पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वह चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाया था। चंद्रसेन यहाँ से सफलतापूर्वक निकल गए थे, या चंद्रसेन यहाँ से भाग निकले, यूँ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। आप ये इतना सा एक टॉपिक याद रख लेना कि ये कब की घटना है? 1564 की। अब ये पहाड़ियों में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने, ठीक है। हुआ क्या कि 1570 में फिर नागौर दरबार लगाया गया। तो नागौर दरबार में चंद्रसेन उपस्थित तो हुए। नागौर दरबार में, नागौर दरबार यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चंद्रसेन उपस्थित तो हुए, लेकिन बीच से ही वापस चले गए, ठीक है, चले गए। तब अकबर ने कहा, तब इसी बात पर क्या कहा? इसके बाद अकबर ने ये कहा कि खुदा ने अकबर ने किसके लिए कहा? चंद्रसेन के लिए ये कथन कहा, खुदा ने रूप तो बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं, ये कथन कहा, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिएगा, चंद्रसेन के बारे में इतनी स्टोरी है। अब आगे की अगर मैं बात करता हूँ, यहीं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ मैं। चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग हर्राय बाटी को बेचा। एक बात आप ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इसने चंद्रसेन ने प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया, समारोह में उपस्थित हुए और लगातार संघर्ष किया। चंद्रसेन ने मुगलों से लगातार संघर्ष किया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुगलों से लगातार संघर्ष किया, या इनका संघर्ष जारी रहा, ठीक है। एक बात ये हो गया। अब हम अगर बात करें किसकी, कि चंद्रसेन की मृत्यु की अगर बात करें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकी मृत्यु, चंद्रसेन की मृत्यु की अगर बात की जाए तो सचियाप पहाड़ी पाली के अंदर, सचियाप पहाड़ी, ठीक है ना, सारण
और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, पाली में इनकी मृत्यु हुई। वहाँ पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा, घोड़े पर सवार प्रतिमा प्लस 5 स्त्रियों की मूर्तियाँ भी हैं, प्लस 5 स्त्रियाँ की मूर्ति। तो ये आप इतना नोट करेंगे किसके लिए, चंद्रसेन के लिए। चंद्रसेन की ये पूरी कंप्लीट स्टोरी है जो कि आपको याद रखनी है। एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा नायक के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और आगे की बात करूँ मैं तो ये आपको एक मैप याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है जोधपुर में चंद्रसेन, मेवाड़ में प्रताप याद रखना है, और अकबर कहाँ पर याद रखने हैं, अजमेर में। जन्म गद्दी पर बैठे और मृत्यु का जो क्रम है इनका, तो यहाँ से देखेंगे 40, 41 और 42। ठीक है, तीनों कंटिन्यू है, ये याद भी रह जाएंगे इस तरीके से। अकबर का जन्म कब हुआ, तो 1542 में। गद्दी की बात करें तो यहीं से याद रखेंगे 56 और 6 62, 56, 62 और 72, 56, 62, 72, तीनों का याद रह जाएगा। फिर बीच वाले से शुरू करेंगे 81, नीचे 97, 1605। ठीक है, ये इनकी मृत्यु का क्रम है कि इनकी कब मृत्यु हुई। तो ये हमारे पास 3, 3, 6 और 3, 9 क्वेश्चन याद हो गए। प्लस आपसे ये पूछा जाए कि इनके समकालीन कौन था, या इस टाइम में थे या नहीं थे, ये कन्फर्म हो कि कौन सा इनके समकालीन नहीं था, तो उसमें भी आप इसको अलग से अलग कर सकते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि 1564 में हसन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई, ठीक है, पकड़ने के लिए, लेकिन चंद्रसेन वहाँ से क्या किया, भाग निकले। ठीक है ना, इनसे कैद नहीं हो पाए। उसके बाद हम बात करें तो 1570 में नागौर दरबार लगाया गया। उस समय चंद्रसेन उपस्थित हुए, लेकिन उनको अंदर से आत्मग्लानि हुई कि नहीं, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो वे बीच से ही वहाँ से वापस निकल गए। तब अकबर ने कहा कि ईश्वर ने या खुदा ने रूप तो बख्शा है, लेकिन भाग्य नहीं बख्शा इन्हें। और चंद्रसेन की मृत्यु की अगर बात की जाए तो सचियाप पहाड़ी सारण में पाली के अंदर घोड़े पर सवार प्रतिमा है, और साथ में 5 स्त्रियों की प्रतिमा भी वहाँ बनी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात की जाए इनके बारे में तो चंद्रसेन जो हैं इन्होंने मुगलों से लगातार संघर्ष किया। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग, जो कि इनके पिता मालदेव ने बनवाया था, पोकरण दुर्ग किसको बेचा, जैसलमेर के हर्राय भाटी को बेचा। और प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भी उपस्थित रहे कौन, चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन के बाद बात करेंगे हम मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह और गज सिंह के बारे में। किसके बारे में, मोटा राजा उदय सिंह, और जिसकी पुत्री और उसकी पुत्री का विवाह हुआ था किसके साथ, अब हमें वो देखना है। और मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी, इन सब प्रश्नों के जो आंसर हैं आपको अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अपना जो है क्या है, मोटा राजा उदय सिंह। मैं लिख रहा हूं यहां पर मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, ये हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहली बात यहां पर हम याद रखेंगे क्या, अकबर ने क्या किया, मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। उदय सिंह को मोटा राजा की जो उपाधि है वो किसने प्रदान की, अकबर ने। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मोटा राजा की उपाधि, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा जो शब्द है आगे लग रहा है, यह उपाधि निम्न में से किसने दी। तो वो 4 ऑप्शन में आपको दिया गया होगा, तो आपको ध्यान में रखना है किसने, अकबर ने मोटा राजा की जो ये उपाधि है ये उदय सिंह को दी। तो पूरा नाम अब हम क्या पढ़ेंगे, मोटा राजा उदय सिंह। जब मोटा राजा उदय सिंह को ये उपाधि दी गई तो मोटा राजा उदय सिंह ने भी क्या किया, मोटा राजा ने अपनी पुत्री मानमती ने अपनी पुत्री मानमती जोधाबाई या मैं इसे यूं कह सकता हूं जगत गोसाई, ये सब इसी के नाम हैं।
मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानमती जोधाबाई, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, जगत गुसाई का विवाह जो है अकबर के पुत्र किसके साथ, जहांगीर के साथ। किसके साथ, जहांगीर के साथ। ठीक है, जहांगीर का जो दूसरा नाम है वो क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पर, सलीम। किसके साथ शादी कर दी, इन दोनों का विवाह करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देता हूँ, मतलब इनकी शादी हो गई। किस किस की, अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी, तो बदले में मोटा राजा ने, अपने से याद रख सकते हैं कि अपनी पुत्री मानमती जोधाबाई या जगत गुसाई का जो विवाह है अकबर के पुत्र जहांगीर यानी सलीम के साथ करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, और जहांगीर ने फिर क्या किया कि जहांगीर ने मानमती या जोधाबाई जगत गुसाई को, मानमती को मल्लिका ए जहां की उपाधि से नवाजा या उपाधि, ठीक है, उपाधि दी। किसने, जहांगीर ने मानमती को मल्लिका ए जहां की उपाधि दी। ठीक है, और इन्हीं से जहांगीर और मानमती यानी जोधाबाई जगत गुसाई से किसका जन्म हुआ, खुर्रम, शहजादा खुर्रम। ठीक है, अब खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया और खुर्रम दक्षिण भारत अभियान से सफल होकर के वापस आया। खुर्रम दक्षिण भारत अभियान से क्या हुआ, सफल, और इसी सफलता पर सफल हुआ और इसी सफलता पर क्या किया, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जहांगीर ने खुर्रम को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, शाहजहां की उपाधि किसको, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी। ये चीज़ यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो ये इतना सा टॉपिक आपको याद रखना है, किसके लिए, मोटा राजा उदय सिंह के लिए। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह के बाद अगर अपने शासकों का क्रम देखेंगे तो मोटा राजा उदय सिंह के बाद में हम बात करेंगे सूर सिंह। किसकी बात करेंगे, सूर सिंह के बाद हम बात करेंगे गज सिंह। ठीक है, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार इसका फिर से रिवीजन बता देता हूँ। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी, बदले में अपने यूँ कह सकते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती जोधाबाई या जगत गुसाई का विवाह कर दिया। किसके साथ, जहांगीर यानी सलीम के साथ। ठीक है, जहांगीर या सलीम जो कि अकबर के पुत्र हैं, बेटे हैं। इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है खुर्रम, जिसे कि दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया और वहाँ से वह सफल होकर के आया वापस। तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। और बीच में एक लाइन याद रखेंगे कि मानमती को मल्लिका ए जहां की जो उपाधि प्राप्त थी, प्रदान थी, वह किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। तो जहांगीर शब्द देखो, ये जहां शब्द आ रहा है ना यहाँ पर, तो जहांगीर ने यहाँ पर मल्लिका ए जहां की उपाधि, और जहां की इसमें भी आ रहा है ना शाहजहां, तो आप शाहजहां भी याद रख सकते हैं। खुर्रम को शाहजहां की, मानमती को मल्लिका ए जहां की किसने दी, जहांगीर ने। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। लेकिन मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, वो अकबर ने दी थी। ठीक है, उदय सिंह को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे की अगर हम बात करें सूर सिंह, तो सूर सिंह के लिए एक ही बात याद रखनी है, सूर सिंह को सवाई की उपाधि, सूर सिंह को सवाई की उपाधि, और वो उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। सवाई की उपाधि अकबर ने दी। बस ये इतना सा आपको याद रखना है कि सूर सिंह के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सूर सिंह को अकबर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी या दी थी। आगे की बात करें अगर हम किसकी, गज सिंह की। ठीक है, गज सिंह की उपाधि थी दलथंबन की उपाधि। गज सिंह को कौन सी उपाधि थी, दलथंबन की उपाधि। तो लिखेंगे गज सिंह, गज सिंह की उपाधि लिखेंगे सबसे पहले, उपाधि दलथंबन। ठीक है, गज सिंह ने भी क्या किया था, अपनी पत्नी अनारा
के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। गद सिंह के लिए याद रखना है, गद सिंह को उपाधि कौन सी थी? दलथंबन की। अब दलथंबन की उपाधि इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जो गद सिंह के दूसरे पुत्र थे उसके लिए यहाँ पे रखेंगे अमर सिंह। गद सिंह ने अमर सिंह को नागौर का परगना दे दिया। नागौर का परगना। ध्यान दीजिए कि गद्दी पर बैठने वाले कौन थे? अमर सिंह। लेकिन गद सिंह अपनी पत्नी अनारा के प्रभाव में आकर के इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था, पुत्र ने जन्म लिया था, जिस लड़के ने जन्म लिया था उसका नाम था जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने पुत्र अमर सिंह को उन्होंने क्या किया? नागौर का परगना दे दिया। क्लियर है? तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। तो मारवाड़ जो है, मारवाड़ मेवाड़ ये थोड़े क्या है, बड़े हैं। जैसे सबसे बड़ा मेवाड़ का अपना स्टोरी रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें इतिहास तो दूसरे नंबर पे है जो मारवाड़ का है। फिर जयपुर की बात करें, फिर बीकानेर। यानी अगर क्रम घटते क्रम में देखें तो ये 2 नंबर पे है। इसलिए ये काफ़ी दिन चलेगा अपना। 5 से 6 या 7 क्लासें होगी इसकी। और 5-6 क्लासों में अब अपनी क्लास होती कितनी है? 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट की हाईएस्ट क्लास होती है। 30 मिनट की क्लास में या 22-23 मिनट की क्लास में आप इतना कुछ सीख रहे हैं। यानी अगर 6 क्लासें भी होती है तो आप यूँ मान के चलिए कि 1 घंटा 40 मिनट या 1.5 घंटे में आप पूरा मारवाड़ का जो इतिहास है वो कवर कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो बहुत बड़ा है दोस्तों इसका इतिहास। ठीक है, वन मोर टाइम, हैव ए नाइस डे।